नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के देवास की रहने वाली नेहा कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नेहा कपूर आज टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। डेंटल डॉक्टर रह चुकी नेहा कपूर अपने सपनों को लेकर मायानगरी मुंबई पहुंची और मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। नेहा कपूर को 2012 में ग्लैडरेक्स मॉडल हंट से पहचान मिली और फिर क्या था, नेहा कपूर रुकी नहीं। कई सीरियल सहित फिल्मों में उन्होंने काम किया। अभिनेत्री नेहा कपूर ने IND 24 से एक्सक्लूसिव चर्चा में अपने सफर और आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। नेहा कपूर से खास बातचीत की IND 24 स्टेट हेड बाबू शेख ने। नमस्कार, मैं हूं बाबू शेख। आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए टीवी एक्टर नेहा कपूर जी साथ में हैं और नेहा जी का सफर देवास से मुंबई तक का कैसा रहा उसी पे हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में, इस जमाने में हर कोई फेमस होना चाहता है, लेकिन वो जो एक्टर है जो उस दौर में मेहनत कर क्योंकि उस समय इस तरीके का सोशल मीडिया नहीं था, कोई टीवी एक्टर किसी को भी काम करना रहता था तो एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाना पड़ता था, वहां पर मॉडलिंग या डांसिंग या अलग किसी भी प्रकार की उनको एक्टिंग कर ही आगे बढ़ना रहता था। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू वेरी मच। नेहा जी, देवास जैसे छोटे शहर से आपने मुंबई तक का सफर तय किया, कितनी कठिनाइयां आई? कठिनाई तो बहुत आती ही हैं जब आप किसी भी नई फील्ड में जाते हैं। आपको पूरा जीरो से लेकर स्टार्ट करना रहता है। तो मैंने जो जर्नी पूरी कंप्लीट करी है, मुझे उसके बाद ये पता चला कि आपको आई थिंक उसके बारे में जानकारियां लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है और उन्हें लगता है कि बस हम आज ये कर लेंगे तो कल वो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कदम उठाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, थोड़ा सा नॉलेज लें उसके बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकआउट करें और आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, आई थिंक उसके ऊपर काम करें। तो मैंने भी कोशिश करी है धीरे धीरे देवास से निकलकर मुंबई तक जाने की और अपने काम को और मेहनत से निखारा है, तो आप ही के सामने है। लेकिन आपका जो परिवार है वो डॉक्टर है, आपकी जो मदर है डॉक्टर है, लेकिन आपने क्या सोचा था कि इस फील्ड में जाने के पहले, आप खुद एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, कैसे एकदम आपने फील्ड चेंज करके आप मॉडल से बनी और फिर एक्टिंग की क्लास ज्वाइन करके आप टीवी सीरियल्स में आने लगी? जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि देवास जैसी जगह में अगर आप ये सोचे कि मैं मॉडलिंग कर लूंगी या एक्टिंग कर लूंगी तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आई थिंक सभी माँ बाप के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इस फील्ड के बारे में इतना प्रोपोगंडा है कि वो लोग डर जाते हैं। और मैं तो हुई लोती, तो मतलब मेरी माता जी शी वॉज लाइक लिटिल स्कैर्ड। जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी एलन इंस्टीट्यूट से, उसके बाद मैं धीरे धीरे फ्रैंकफिन का मैंने कोर्स भी किया। बट वो मन में था और वो पैशन था कि मुझे टीवी पर आना है और टीवी पे आना है, कि जो मंशा थी मेरी, वो मुझे लगता है कि उसके प्रति मैं इतनी ईमानदार थी कि वो चीज़ मुझे खींचती हुई लेके गई। और मैंने अपनी माँ से बातचीत करी, उनको यकीन दिलाया कि आप मुझे एक मौका दीजिए और मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने विश्वास दिखाया मेरे ऊपर और उन्होंने कहा कि चल आपको जो करना है आप करिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। आई थिंक वो जो एक मोटिवेशन और एक वो जो सपोर्टिव बातें थी, वो मेरे ख्याल से मुझे बहुत आगे तक लेती आई और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये नहीं होगा तो क्या। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में, मेरी माँ का सपोर्ट। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनका कभी नाम मेरे नाम से मतलब जाना जाए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि माँ बाप इतना करते हैं कि बच्चे उतना कर नहीं सकते उनके लिए। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनका नाम रोशन और करती जाऊं। शुरुआत कैसे की आपने? सबसे पहला काम, सबसे पहला सीरियल कैसे मिला और कैसे मेहनत करके मिला और कैसे आपने मुंबई में जाकर एक अलग पहचान बनाई? सबसे पहला मुझे काम कैसे मिला? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने मॉडलिंग किया था। तो मैंने इंदौर से अपनी शुरुआत करी थी। फैशन शोज ये हम लोग करते थे, थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो हमने सोचा कि चलो ये तो हम कर ही लेंगे। जब बॉम्बे गए तो ग्लैडरेक्स किया मैंने, ग्लैडरेक्स मेगा मॉडल हंट, और उसमें मैं टॉप 5 में थी। और उसके बाद फिर मुझे 2013 में मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का क्राउन मिला। तो मुझे लगा कि
मतलब अभी तो हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है। तो उसके बाद फिर एक्टिंग ही बचती है, क्योंकि मॉडलिंग के बाद कहते हैं कि ये हैराकी होती है कि मॉडलिंग करो उसके बाद एक्टिंग में जाओ, बट मॉडल कभी अच्छे एक्टर भी नहीं बन सकते, ये भी एक फैक्ट है। तो वो मुझे स्टूडियो जो टाइप था वो मुझे तोड़ना था, और मुझे लगा कि लेट्स ट्राई फॉर एक्टिंग नाउ। तो वो मैंने काफी ऑडिशन दिया, मैंने सिनेमा देखी, जो अर्क होता है, जो फ्लेवर होता है, आई थिंक वो मैंने सिर्फ देखकर ही सीखा। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है किसी एकेडमी में, या मैंने कुछ सीखा नहीं है, बट तीनों चीजें जो है वो मुझे चला रही हैं, और तीनों में मॉडलिंग है, एक्टिंग है और डांसिंग है। तो इसी तरह से मैंने अपनी जो जर्नी है वो आगे रखी, और ऑडिशंस दिए मैंने, बहुत ऑडिशंस दिए मैंने, और ऑडिशंस देते देते हैं मैंने काफी कुछ चीजें सीखी है, क्योंकि वहां पर बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग आते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि वो फेस कैसे कर रहे हैं कैमरा, और किस तरीके से अपनी इमोशन को रखना है, अपने भाव रखना है। तो आई थिंक वो देखते देखते थोड़ा बहुत नॉलेज आया, और मेरा सबसे पहले जो सिलेक्शन हुआ वो था स्टार वन का एक कार्यक्रम जिसका नाम था प्यार की एक कहानी। तो वहां पे मुझे आई थिंक 2 डे का कुछ कैरेक्टर मिला था, 2 डे और 5 डे का कुछ कैरेक्टर मिला था, तो वो मैंने किया। उसके बाद और कॉन्फिडेंस आया, और मैंने हमेशा से एक बात याद रखी है जो मेरी माताजी ने मुझसे कहा है कि आप कोई भी काम करें, अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है, और भी मेहनत हम करते जा रहे हैं आगे अपने एक्टिंग को, कला को निखारने की। आई थिंक ये अनस्टॉपेबल है, ये कभी खत्म नहीं होती, आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं। तो बस यही चल रहा है, और इसी की वजह से मैं थोड़ा बहुत काम कर पाई हूँ, और जितना भी काम किया है वो आपके सामने है। अभी तक कौन कौन से ऐसे सीरियलों में आपने काम किया हुआ है? ऐसे कई सीरियल है, जैसे कि प्यार की एक कहानी जो मेरा सबसे पहले था, उसके बाद मैंने सरोज जी के साथ काम किया है, अभी तो खैर वो रही नहीं है, वो बहुत ही अच्छी इंसान थी, और वो इतनी लेजेंड थी कि उनकी क्लासेस में जाना और सीख पाना ये बहुत दूर दूर तक था, मतलब आप नहीं सोच सकते थे। बट मैंने एक शो किया था झूमे नाचे गाए, जो कि डांसिंग और सिंगिंग को लेकर था। तो वहां पर मैंने उनकी खुद की कोरियोग्राफी सीखी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। उसके बाद सीरियल किया, शॉर्ट फिल्म्स करी, और मुझे 2020 में दादा साहब फाल्के का अवार्ड भी मिला है मेरी एक फिल्म के लिए, जिसका नाम है ग्लोरियस डेड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो कॉन्फिडेंस, और जब आपको पता चला कि व्हाट इज एक्टिंग इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट इमोशन, तो उसके ऊपर काम करते करते थोड़ा बहुत कर लिया है। जी, क्राइम पेट्रोल में भी अभी रिसेंट में आपका एक शो भी रिलीज हुआ, तो क्राइम पेट्रोल में वहां पे काम करना कितना कठिन लगता है? देखिए मैं आपको एक चीज, हर क्राइम आपको रोज देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक्टिंग जो है वो हर एक फील्ड की अलग अलग होती है। जैसे अब कमर्शियल अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट होता है मुश्किल से 1.5 मिनट का या 2 मिनट का, आपको उस 2 मिनट में पूरी की पूरी कहानी रखनी है, तो उसकी एक्टिंग अलग होती है। सीरियल्स में अगर आप जाते हैं, डेली सोप है, मेलोड्रामा है, फैमिली है, तो आई थिंक उसकी एक्टिंग बहुत ड्रामेटिकल होती है, वो एक्टिंग अलग होती है। फिल्मों में आपको अंडर प्ले करना पड़ता है, थोड़ा नेचुरली एक्टिंग होती तो वो अलग होती है। तो ये सब मुझे बाद में पता चला। तो क्राइम पेट्रोल, स्पेशली क्राइम पेट्रोल मतलब ऐसा है कि आपको इमोशंस नहीं है, आपको जो डायलॉग्स दिए वो बिल्कुल खटाखट खटाखट बोलते रहना है, और इट्स लाइक कॉपी पेस्ट, बिल्कुल बोलो और कट, नेक्स्ट बोलो और कट। तो क्राइम पेट्रोल से आपको एक अगर आप में स्किल्स हैं डायलॉग डिलीवर करने की, और आपको अगर पता है कि मुझे यहाँ से इस तरीके से लेना है, स्टोरी पता है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पुल अप कर लेते हैं। तो अलग अलग एक्सपीरियंस लेने का बहुत ही मजा है, और अलग अलग एक्सपीरियंस लेने से मुझे लगता है कि आपकी एक्टिंग में काफी सुधार होता है। जी, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर हर कोई फेमस होना चाहता है, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे स्टेप लड़कियां, लड़के और अलग अलग तरीके से फेमस होने की एक होड़ मची हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो पुराने जो एक्टर्स वगैरह है, अब उन्हें भी रील्स बनाना पड़ रही है, क्योंकि अगर उन्हें कंटिन्यू अगर इसी फील्ड में रहना है तो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बनाना पड़ रही है, इट्स अबाउट ट्रेंड। मुझे जो लगता है कि
प्लेटफॉर्म्स आज के जनरेशन में बहुत है। आज के ज़माने में आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं कि आप खुद सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं। और पहले के ज़माने में आई थिंक सिर्फ टेलीविज़न होता था और थिएटर होते थे, ये दो ऑप्शंस थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। अब अपनी आप स्किल्स को, प्रतिभा को आप रख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। बट अगेन ये आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो अपने फिल्म का प्रमोशन या अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए तो आपको हर एक चीज करनी ही पड़ती है। आप जाते हैं कहीं जगह, रील्स बनाते हैं, सारी चीजें हैं, बट आप उसमें दिखा क्या रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत मायने रखता है और उससे आपका व्यक्तित्व भी दिखता है। ऐसे कहीं जो मॉडल्स है वो अलग अलग तरीके के अपनी डिजाइनिंग वाले जो कपड़े वगैरह उनका जो प्रमोशन करती है सोशल मीडिया पर आके, वो कई बार वो ट्रोल भी हो जाती है जी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? अब उन लोगों को तो मैं क्या ही कहूं, क्योंकि ट्रोलिंग तो होती ही है। आप अच्छा करें या आप बुरा करें, मेरे ख्याल से ये जो जिंदगी ही आई थिंक इसका नाम है कि आपको कुछ लोग अच्छा कहेंगे और कुछ लोग बुरा करेंगे। बतौर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमारी जो जितने भी लोग कर रहे हैं, जो हमारी जनता है, आप जो भी करें, आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका जो चॉइस है जी। आप जो करना चाहते हैं, जो सही है गलत है, वो आपको खुद को पता होता ही है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि अरे हमसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि व्हाट इज ब्लैक, व्हाट इज व्हाइट। जैसे कि कहावत है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो या तो वो ब्लैक है या तो वो व्हाइट है, ग्रे नहीं होता है। ग्रे तभी होता है जब हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कि हमारे हिसाब से हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि ये सही है जी। तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन ना रहे। आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके जो तथ्य हैं, वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप जो कर रहे हैं उसके हिसाब से ही जनता आपको प्यार देगी, क्योंकि आप जनता को बेवकूफ बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और सारी चीजें जनता भी जानती है, तो आप जिस तरीके से कंटेंट रखेंगे आपको उसी तरीका का रिस्पॉन्स मिलेगा। और शॉर्टकट्स अगर कोई लेता है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शॉर्टकट्स वो शॉर्टकट्स ही हैं। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से काम करिए, और अच्छा जो काम होता है वो हमेशा वक्त लेता है। और जब आप आगे आएंगे, जैसे एक होता है ना, हीरे को तराशने को बहुत टाइम जाता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो मेरे ख्याल से समय बहुत जरूरी है, और लाइफ में एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है तब आप मेरे ख्याल से सही मायने में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत अब एक्टिंग क्लास में हर कोई जाना चाहता है, फिल्मों में जाना चाहता है, टीवी सीरियल्स में जाना चाहता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से उनको काम नहीं मिल रहा है। कोविड के बाद से कहीं लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मिसयूज करते हैं, कहीं लोगों को काम दिलाने के नाम पे ले जाते हैं, तो कहीं पे डायरेक्टर्स वगैरह के कहीं नाम आते हैं, यहाँ तक कि मीटू में कहीं लोग ऐसे फंसे भी है। तो कैसा प्रेशर होता है लोगों को, प्रेशर में काम करना और काम ना मिलना? अगर कोरोना की बात करें तो ये तो नेचुरल कैलामिटीज थी, और इसके विषय में भी बात किया जाए तो इसके जिम्मेदार भी इंसान ही हैं, क्योंकि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं हमारी चीजों को लेकर, हमारी एसेसरीज को लेकर, कि हमें ये होना है, हम वृक्ष काट रहे हैं, हम हमारे जीव जंतु का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। तो आई थिंक वो तो होना था, और आई थिंक उसकी वजह से काफी लोगों को ये समझ में आया है कि हमें नेचर को बचा के चलना है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि नेचर से हम हैं, जो यूनिवर्स है वो ऑलरेडी उसकी वजह से हमें, और हमें बैलेंस करना है जी। तो ये आने के बाद हर एक फील्ड में एक गिरावट आई है। फाइनेंशियल ग्राफ बहुत डाउन हुआ है, काम को लेके बहुत दिक्कत आई है, काफी लोगों का मतलब डिप्रेशन में गए हैं लोग, और काम ना मिलने के कारण बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या कर ली है। और मतलब बहुत दुख की बात होती है जब इंसान अपनी लाइफ गिव अप कर देता है, क्योंकि भगवान ने एक ऐसी ही योनि बनाई है जो कि फर्स्ट पेडेस्ट्रियल पे है, वो है इंसान। हम सबसे अच्छा क्रिएशन है क्रिएटर का। तो एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आप बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले आई थिंक आप है, तो कोई भी चीजें होती हैं उसमें आप अपने आप को सबसे पहले रखें। और अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका परिवार जो है वो उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, या कोई भी चीजें हों। बाकी आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, मुझे ये लगता है कि आज का जो जमाना है यहाँ पर आपको इतने सारे फील्ड है जहां पर ऑनलाइन आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, यू कैन अर्न।
तो वहां पर आपको अपना ब्रेन यूज करके, आप अगर अभी ये नहीं चल रहा है तो यू कैन हैव एन आइडिया, क्योंकि लाइफ है, आपको रिस्क कहीं ना कहीं लेनी है और आप काफी कुछ चीजें भी एक साथ कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब जो हमारी फील्ड है ये बहुत ही, और आई थिंक हम ही एक ऐसे खुश नसीब इंसान हैं जो कि इतने लोगों का किरदार निभाते हुए हमको इतना लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें डेली मतलब आप इतने लोगों से मिलते हैं कि आपको समझ में आ जाता है उनका बॉडी लैंग्वेज। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को तो मतलब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप जो है वो अपने आप को प्राथमिकता में रखें, और आप कहीं भी फेल हुए हैं तो वो ओके है, मतलब वहां पर आपकी लाइफ का एंड नहीं है। मुझे लगता है वो पहली स्टेप है सक्सेस की तरफ, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे आपको सक्सेस पता नहीं होगा, और जब आप फेल होते हैं तब आपको पता है कि हमें ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये पार्ट होता है सक्सेस का, ये पहली सीढ़ी होती है। तो आपको हमेशा मेहनत और ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपने ट्राई करना बंद कर दिया तो वो चीजें खत्म है। लेकिन खास करके यह भी बहुत बार सुनने में आता है कि मिसयूज का, जो मैंने आपसे कहा है कि काम दिलाने के नाम पर किसी लड़की हो या लड़का हो, कई बार उनका मिसयूज होता है, कॉम्प्रोमाइज तक की बात उनसे कही जाती है, इस तरीके के आरोप भी लगे। कौन लोग होते हैं ऐसे ही, और कैसे प्रेशर में या कैसे ब्रेन वॉश करा जाता है? जी इस बात पे तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है। हर एक फील्ड में अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, और कोई भी इंसान जिसकी मानसिकता वैसी है, माइंडसेट है, वो फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश करता है। बट इसमें आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मेरे ख्याल से मजबूत होना जरूरी है। आपका विल पावर जो है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंसान इस तरीके का आपको ऑफर रख रहा है, पहली बात तो वो अपने काम से ईमानदार नहीं है, आपको वहीं पर समझ में आ जाता है। क्योंकि आप, हमारा जो काम है वो हमारे लिए पूजा है, हमारा जो कल्चर है, हम जिस हिंदुस्तान से मतलब हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हमारे लिए कल्चर क्या मायने रखते हैं, हमारे लिए अपब्रिंगिंग क्या मायने रखती है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये आपका चॉइस है ऑल टुगेदर। जी, अगर सामने वाला ने कुछ रखा है ऑफर या वो बोल रहे हैं तो ये आपका चॉइस है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और इस चीज में जो होते हैं आजकल के बच्चे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल जी। उनको लगता है कि बस आज मैंने ज्वाइन किया है तो मैं कल कुछ मतलब हीरोइन बन जाऊंगी, या आज मैंने किया है तो मैं कल हीरो बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। समय देना आपको हर एक फील्ड में, हर एक काम के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय के हिसाब से आप निखरते हैं। तो अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं, ये आम बात है, मतलब अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल में भी ये चीज होता है, मैक्सिमम फील्ड में ये चीजें होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है। बॉलीवुड जो है कहीं समय से अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहा, यहाँ तक कि उनपे यह भी आरोप लगता है कि वो किसी एक व्यक्तिगत धर्म को टारगेट करके, हिंदू धर्म को टारगेट करके फिल्में बनाते, इसलिए उनकी कहीं जो फिल्में उनको बॉयकॉट भी किया गया है और वो फ्लॉप भी हुई है। और अब कहीं ना कहीं जो साउथ की मूवी है वो बहुत अच्छी ट्रेंड में भी आ रही है, पैसा भी कमा रही है। तो बॉलीवुड को आखिर में क्या हुआ है? मुझे लगता है कि क्यों बाइकआउट हो रहा है, इसका तो मैं एक रीजन ये दूंगी कि जो हमारी जनता है वो जागरूक है, और मेरे ख्याल से अभी उनको काफी कुछ नॉलेज है कि सिनेमा में क्या होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि क्यों बाइकआउट हो रहा है, बॉलीवुड में एक्चुअली जो कंटेंट है उसके ऊपर वो चीजें टिकी हुई नहीं है। कंटेंट में बहुत छेड़ाछाड़ी हो रही है, और वो इतना इमेजिनेशन में वो इतना दिखा देते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती है लाइफ में। और हम इंटरटेनमेंट के नाम पर हम बहुत गलत माइंडसेट परोस रहे हैं, या हम गलत मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को जी। ये आई थिंक जनता को भी पता है, इसी रीजन की वजह से वो बाइकआउट अब होने लगा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और उन लोगों की ज्यादा जो इस फिल्म बनाते हैं, जो बॉलीवुड में हैं, जो काम करते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें लगता है कि हम सही अगर मार्गदर्शन देंगे तो हमारा आगे का जनरेशन जो है आने वाला, वो सही रास्ते पे जाएगा। तो या तो आप उस चीज को बहुत रियलिस्टिक की मतलब रियल जो है वो आप रखें। अगर आप रियल रखेंगे, जैसे आपने साउथ की बात करी कि साउथ की क्यों चल रही है, साउथ इज वेरी रॉ। अगर आप देखेंगे उसकी स्टोरी देखेंगे, स्टोरी बहुत नॉर्मल सी होती है, बट उसको बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ ये 2-3 चीजों से मार खा रही है कि वो एक तो कंटेंट जो है उनका क्लियर नहीं होता है, वो बहुत छेड़खानी ऊपर नीचे करती हैं,
और उन्हें लगता है कि हम कुछ भी दिखा देंगे तो चल जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। मतलब जनता हमारी बहुत जागरूक हो चुकी है, तो कुछ भी नहीं चलेगा अब कहीं ना कहीं जो दौर है वो लगातार बदल रहा है। वेब सीरीज का ट्रेंडिंग चल रहा है और फिल्में देखना लोग इतना पसंद भी नहीं कर रहे, तो दर्शक जो है वो वेब सीरीज ज्यादा पसंद कर रहे। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो समय बदल रहा है उसके साथ साथ बॉलीवुड हो या एक्टिंग क्लासेस हो या एक्टिंग की जो भी चीजें हो उनमें भी चेंजेस मिल रहा है? देखिए, इस चीज के पीछे ना बहुत सारी समस्या भी हैं और ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि आफ्टर कोरोना पहले आपके पास बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स होते थे, जैसे कि थिएटर हो गए हैं या टेलीविजन हो गया है। बट अभी आफ्टर कोरोना ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बूमिंग पर है, विच इज गुड। लेकिन वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं वो अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनेमा है। आप उसे यूट्यूब पर भी दिखाएंगे या आप किसी अलग प्लेटफॉर्म पर भी दिखाएंगे, तो भी अगर वो सही होगा तभी चलेगा। और अभी इतने बिजी है रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मतलब हमारी जनता की फोन पर ही सारी चीजें हो जाती, तो आई थिंक ये बहुत सही चीज है कि आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें सेंसर बोर्ड भी नहीं है, जिसमें इतने ज्यादा लॉज नहीं है, रूल्स नहीं है। क्योंकि थिएटर में जाने से पहले सेंसर बोर्ड होता था कि अगर कुछ ऐसी चीजें तो हम उसको निकाल सकते हैं, बट अब तो इतना ओपन प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सभी की है कि आप क्या दिखा रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है, और इंसान क्या देख रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात है आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए बहुत इजी अवेलेबल है। अगर कोई युवा है, बच्चे अगर इस फील्ड में आना चाहता है, एक्टिंग की में या किसी भी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है, कहाँ से शुरुआत उन्हें करना चाहिए? आप पहली बात तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि कि मुंह उठाए और चलो आज ये कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप उस चीज के बारे में जानकारी ले, एक अवेयरनेस और गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। और साथ में जो आपके माता पिता है, इट्स ऑल ओवर कॉम्बो, कि अगर उनका सपोर्ट है तो मेरे ख्याल से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपको वो कॉन्फिडेंस होता है, आप में वो आत्मविश्वास होता है कि चलो यहाँ पर नहीं हुआ, मैं यहाँ पर फेल हो गया, तो मैं आगे कुछ ना कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है ये जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको जाना है तो आप सही मायने में आप अप्रोच करें, आप गाइडेंस ले। पूछना कोई शर्म की बात नहीं होती है, आप 50 पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं लोगों से, और सही तरीके से अगर अप्रोच करेंगे, एट लास्ट आपको करनी मेहनत ही है, तो मेहनत से ना कतराएं। आप अपनी मेहनत ईमानदारी से करें, आपको उसका फल निश्चित मिलेगा। बॉलीवुड पे बहुत आरोप लगता है कि जिस तरीके से नशे का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ऐसे हीरो है वो फंसे रहते हैं, साथ साथ वो नशा भी करते हैं, एमडी या ड्रग्स, इस तरीके के भी आरोप कहीं ऐसे एक्टरों पे लगा। तो कैसे देखते हो आप इसको? मैं इन सब चीजों को इस तरीके से देखती हूँ क्योंकि आपकी जो लाइफ है, आपको यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। अगर देखा जाए तो चाय भी एक तरीके का नशा ही है, अगर आप एडिक्टेड हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो खाली पेट उस चीज को लिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। तो उसके बारे में जानकारी होना या उसके बारे में ये पता होना कि क्या सही है आपके शरीर के लिए या क्या नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये अगेन सभी का चॉइस है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चीज से कोई बेनिफिट नहीं है आपकी हेल्थ पर, या इस चीज से ना ही आपको लगता है कि अरे आप कई लोग कहते हैं कि अरे आप ये ले लो, फोकस हो जाएगा, आप ये ले लो, आपको क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो क्रिएटिविटी किसी चीज की अधीन नहीं है, या आप वो चीजें ले गए या आप ड्रग्स ले रहे हैं तो उसी चीज की वजह से आप कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं या आपकी क्रिएटिविटी निकलेगी, नहीं। वो सिर्फ एक माइंडसेट है। और मुझे लगता है ये आपके ऊपर है कि हम हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो हम हमारे आगे के लोग हैं, हम उनको कौन सी दिशा में छोड़ रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑल टुगेदर। और मैं तो बिल्कुल इस चीज के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि
केमिकल या जो भी आपने जैसे कहा एमडी है या वीड है या चरस गांजा है, आजकल छोटे बच्चे बिल्कुल लगे हुए हैं इस चीज को लेने में और अपना करियर, अपनी लाइफ सब खत्म कर देते हैं। तो ये लाइफ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये लाइफ नहीं है। आप लाइफ को एक्सप्लोर करें जी। आप नई नई जगह जाइए, आप वहाँ का कल्चर जाने, आप वहाँ की नेचर जाने, आप आपका जो करियर है आप वो बनाएं, आपके माता पिता को आप मतलब लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है और लाइफ बहुत छोटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने से कम समय में आप सब कुछ नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। तो मुझे लगता है आप अपना फोकस वहां लगाएं और प्यार से बड़ा कोई नशा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप वो करेंगे, आप लोगों को रिस्पेक्ट और प्यार देंगे, तो आई थिंक आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। साजिद खान बिग बॉस में गए और विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था मीटू का और उसके बाद उनकी छवि को सही दिखाने के लिए जनता के सामने। तो क्या लगता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं सलमान खान पे भी लोग निशाना साध रहे हैं कि वो उनकी छवि को सही करने के लिए बिग बॉस में उन्होंने बुलाया? देखिए अभी इस चीज पे तो कुछ टिप्पणी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल वी डोंट नो। ये अगेन एक कोर्ट का मामला है मेरे ख्याल से। अगर लोगों ने लगाया है इल्जाम उनके ऊपर तो ये डेफिनेटली प्रूव होना चाहिए, उस चीज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि काफी लोग इस चीज की आड़ में अपनी चीजें कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लड़कियों को स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम ये कर लेंगे और हम रातों रात स्टार बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। जैसे मैंने आपको कहा कि जो सही चीजें हैं वो हमेशा वक्त लेती हैं। और रही बात साजिद खान जी की, तो बहुत बड़ा नाम है ये और पब्लिक फिगर भी है वो खुद। तो मुझे ये लगता है कि जब उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो उन्हें खुद को आगे आकर उस चीज को क्लियर करना चाहिए या उस चीज के ऊपर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है जी। और आप बिल्कुल नहीं कह सकते आज के जमाने में कि किस मतलब क्या दिखता है क्या होता है, यू नेवर नो अनटिल और अनलेस वो जब तक प्रूव नहीं होता। और जो इंसान ये करते हैं मेरे ख्याल से उन लोगों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और उनका जो करियर है या जिस मुकाम में वो बैठे हैं कि वो लोगों का करियर बना सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल से ऐसे इंसान को बिल्कुल सीख मिलनी चाहिए। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया IND24 से चर्चा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे नेहा कपूर जी को जो अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखती है और हर एक मुद्दे पर खुलकर बात करती है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।